बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुतोवाच नारद कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्रीकृष्ण संवादम श्रुत्वा संतुष्टमानस। सूत बोले, हे तपोधन ऋषियों, श्री विष्णु और श्री कृष्ण का पूर्वोक्त संवाद सुनकर मन में संतोष पाकर नारद जी ने बाद में ऐसा प्रश्न किया। सूत पुरानी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनकर बहुत हर्षित हुए नारद भगवान ने विष्णु को कहा, भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ वह कहिए। उसके अलावा अर्जुन कृष्ण की कथा भी कहिए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की कथा लोगों के लिए हितकारक है। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपने यहाँ बसाया, इससे वह प्रसन्न हुआ, साथ में भगवान विष्णु को भी संतोष हुआ। हे नारद, अब भगवान श्री कृष्ण और पांडव के बीच काम्यक वन में क्या हुआ वह मैं कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के सम्मुख होकर बोले, हे धर्मराज, आप 5 भाई और द्रौपदी राजपाट छोड़कर जंगल में विचरण करते हो, बहुत कष्ट भोग रहे हो। इस दुख से मुक्त होने के लिए आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। आप अपने शत्रुओं के भय से यह व्रत भूल गए होंगे, उसमें आपका दोष नहीं है। मनुष्य को अपने भाग्य के अधीन दुख भोगना पड़ता है। आपके दुख का दूसरा कारण यह भी है, द्रौपदी पूर्व जन्म में मेघावी ऋषि की पुत्री थी। उसको बड़े लाड़ दुलार से पाला था। रूप गुण में वह जोड़ थी, वह सब कला में निपुण थी। एक बार उसने अपने पड़ोस में रहने वाली सखी को अपना बच्चा खिलाते देखा। उसे भी संतान सुख की इच्छा हुई। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, फिर भी उसका विवाह नहीं हुआ था। उसे हुआ कि यदि मेरी माता जीवित होती तो कब का मेरा विवाह हो गया होता। इस बात से उसके पिता क्यों उदासीन है, यह उसको समझ में नहीं आता था। एक और ऋषि कन्या मेघावती ऐसी चिंता करती थी, तो दूसरी ओर मेघावी ऋषि पुत्री के विवाह करने की चिंता में थे। योग्य वर न मिलने पर वर की खोज में बाहर निकल गए। बहुत नगर घूमने से मेघावी ऋषि बीमार हो गए। जैसे तैसे करके अपने आश्रम में वापस आए। उनसे बैठा बैठा उठा भी नहीं जाता था। वे बेभान अवस्था में पड़े रहते थे। पिता की ऐसी दशा देखकर मेघावती व्याकुल हो गई। मेघावी ऋषि भान में आते ही उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे राधा रमण, हे रासेश्वर, हे राधापति, हे गोविंद, संसार सागर में डूबने वाले, आप मेरी रक्षा करो। आपकी कृपा के बिना मेरा दुख दूर नहीं होगा। आप मुझ निराधार के आधार हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेघावी ऋषि की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु लोक से भगवान के दूत उनके पास आए और उनकी आत्मा प्रभु के चरण कमल में पहुंचाया। इस और आश्रम में पिता की मृत्यु से मेघावती कल्पांत करती है। मेघावती ने अपने पिता का शव अपनी गोद में रखा और रोते रोते कहने लगी, हे पिता, आप मुझे अकेली छोड़कर चले गए। मेरी माता, बहन, भाई, दूसरा कोई सगा संबंधी नहीं है। मुझे किसके भरोसे छोड़ गए? मेरी देखभाल कौन करेगा? इस जंगल में मैं अकेली कैसे रहूँगी और जी सकूँगी? मेघावती का ऐसा विलाप देखकर आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि दौड़ आए। उन्होंने मेघावती को दिलासा दिया और मृत्यु प्राप्त मेघावी के देह को अग्निदाह किया। उसके बाद मेघावती ने पिता के पीछे योग्य श्राद्ध, तर्पण, दान आदि किया। वह आश्रम में अकेली ही रही। जैसे गाय बिना बछड़ा तड़पता है, उस तरह वह निराधार तड़पने लगी। वक्त बीतते धीरे धीरे उसका दुख दूर होने लगा। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मुनि मेघावी नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ेंगे। सास बहू की कथा। कनकपुर नाम का एक गांव था। वह नदी के किनारे आया था। उस गांव में मणि बहन अपने लड़के और बहू के साथ रहती थी। सुबह होते ही लड़का खेत में काम करने चले जाता और बहू घर का सब काम करती थी। मणि बहन सारा दिन आसपास पड़ोस के घर जाकर बातें करती थी। घर बैठे पड़ोसन को बुलाकर फिजूल की बातें करती। ऐसे दिन खत्म हो जाता। उसका धर्म ध्यान में बहुत रुचि न थी। डींगे हाँकने और बातें करने में अव्वल थी। उसकी एक बहू का नाम मैना था। मैना कम बोलती थी। वह घर के काम में व्यस्त रहती थी। वक्त मिलने पर वह धर्म ध्यान करती थी। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मणि बहन ने पुरुषोत्तम का मास का व्रत करने का निर्णय किया। अपनी सास को व्रत करते देख मैना ने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी सास को उस बात बताई। तब मणि बहन ने गुस्से होकर चिल्लाकर कहा, बड़ी देखी भक्तानी, घर में बैठकर धर्म कर्म करो, नदी में नहाने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैना सास की नाराज़गी समझ गई। वह चुप रही। उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प किया। मणि बहन हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती। स्नान के बाद काठा गौरमा की पूजन करती। कथा प्रवचन चलता हो तो वहाँ बैठकर कथा सुनती। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देती। इस और मैना ने भी सुबह जल्दी उठती, नित्य नियम से स्नान करती,
वह स्नान के वक्त, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा यह स्नान व्रत के स्नान की तरह मानना, इतना कहते नाते नाते हे पुरुषोत्तम भगवान करती रहती। उसने देवस्थान में पुरुषोत्तम भगवान की छोटी सी मूर्ति की स्थापना की। वह हर रोज़ धूप दीप पुष्प आदि अर्पण करके उनकी स्तुति करती। मैना अधिक मास में कथरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसने एक कहावत सुनी थी, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। उसी न्याय से रोज़ कथरोट में बैठकर स्नान करती थी। लोटे के शरीर पर पानी डालती और पुरुषोत्तम का रटन करती गाती। एक दिन मणिबहन नदी पर स्नान करने गई। वहाँ नहाते नहाते उनकी नाक की चुन्नी पानी में गिर गई। वह चुन्नी ढूंढने में उन्होंने बड़ी मेहनत की, परंतु हाथ कुछ न लगा। आखिर थक कर निराश होकर घर आ गई। अब ऐसा हुआ कि मैना कथरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसकी नज़र नाक की चुन्नी पर गई। वह उसने लेकर घर में रखी। मणिबहन घर आए और मैना को अपनी चुन्नी पानी में गिर गई ऐसा बताया। मैना ने कहा, मैं कथरोट में स्नान करती थी, तब कथरोट में से मुझे एक चुन्नी मिली है, उसे आप रखो। मणिबहन ने देखा तो वो उनकी ही चुन्नी थी। वह आश्चर्यचकित हो गई, किंतु कुछ बोली नहीं। 5 दिन बीत गए। नदी में नहाते समय मणिबहन के हाथ में से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। उस वक्त भी मणिबहन ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी के हाथ में अंगूठी आई नहीं। आखिर तक कर निराश होकर मणिबहन घर आ गई। इस वक्त भी मैना को नहाते समय कथरोट में अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखते ही ख्याल आ गया, जरूर ये अंगूठी मेरी सास की है। मणिबहन ने घर आती तुरंत ही मैना से अंगूठी देते हुए कहा, मैं कथरोट में नहा रही थी, उसमें ये अंगूठी मिली है। मणिबहन अंगूठी पहचान गए। वे कुछ बोले नहीं कि मेरी अंगूठी पानी में गिर गई है। उन्होंने मन में सोचा, चुन्नी और अंगूठी नदी में गिर गई है, जबकि निकलते हैं कथरोट में, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैना मिली विद्या जानती है, अगर वह चुड़ैल हो सकती है, उसके बिना तो ये नहीं हो सकता। मणिबहन के मन में घबराहट हो गई। यह बहू हमारा सत्यानाश कर देगी, हमें शांति से जीने नहीं देगी। यह तो बात है, कल उसके बच्चे होंगे, वह उसका भी नाश कर देगी, हमारा वंश का नाश होगा। उसके लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही उसकी बात करेंगे। शाम को उसका लड़का खेत से वापस आया। मणिबहन ने उसे नमक मिर्च छिड़क कर दोनों प्रसंग की बात की। लड़का समझदार था, इसलिए कुछ न बोला। आगे देखा जाएगा, ऐसा मन में सोचा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मणिबहन ने पूर्णाहुति की। उन्होंने यज्ञ करवाया। उसमें ब्राह्मण, व्रत करने वाला और सगे संबंधी को बुलाया। यज्ञ खत्म होते ही श्रीफल डाला तो तुरंत ही अदृश्य आवाज आई, हे मणिबहन, आप सब ने मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, यज्ञ किया, दान दक्षिणा देकर मुझे संतोष देने का प्रयत्न किया। वह ठीक है, परंतु पूरे गांव में सबसे उत्तम व्रत आपके लड़के की बहू मैना ने किया है। उसने मेरी पूर्ण श्रद्धा भक्ति की है। मैं उससे संतुष्ट हुआ हूँ। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसका कल्याण होगा। इतना बोलकर अदृश्य आवाज़ बंद हो गई। यज्ञ में आने वाले सब ने मैना की बहुत प्रशंसा की। मणिबहन को भी सच्ची बात समझ में आ गई। प्रथम वराह काल के अवतार, हिरण्याक्ष का वध करनार, पृथ्वी का बंधन हरनार, श्री कृष्ण शरणम मम। दूसरा मत्स्य काल के अवतार, वेद दूसरों का किया उद्धार, संस्कृति के रक्षणहार, श्री कृष्ण शरणम मम। तीसरा कुरम का लेके अवतार, देव दैत्य का लेके सहकार, समुद्र मंथन किया पार, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।